हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से वेलकम करती हूँ अपने चैनल वैदिक विजडम में। तो आज हम लेके आए हैं एक न्यू टॉपिक जो कि न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। तो आज हम न्यूमरोलॉजी में बात करेंगे कि जो भी प्लैनेट आपकी ग्रिड में बनते हैं, वैदिक ग्रिड में बनते हैं, आते हैं बर्थ के समय, बर्थ के टाइम में, दशा अंतरदशा की आज बात नहीं हो रही है, वो नेक्स्ट क्लास में किसी में बात करेंगे। तो जो भी प्लैनेट आते हैं आपकी बर्थ ग्रिड में, वो कितना परसेंटेज वेटेज रखते हैं आपके लाइफ में। अब अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में जो कि आपकी बर्थ ग्रिड है उसमें 7 प्लैनेट आ रहे हैं, तो क्या 7 के 7 इक्वली वेटेज रखेंगे, आपको इक्वल इफेक्ट करेंगे, या फिर कुछ कम कुछ ज़्यादा करेंगे? तो इसके बारे में आज की वीडियो में मैं क्लियरली बात करूंगी और आपको एग्जांपल से समझाऊंगी, ताकि आप भी अपने ग्रिड बनाकर और अपने प्लैनेट की वेटेज निकाल सकें कि कौन सा प्लैनेट मुझे ज़्यादा इफेक्ट दे रहा है और कौन सा प्लैनेट मुझे कम इफेक्ट दे रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की, तो ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको समझ में आया या नहीं। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं जो कि है 18/12/2010, ये डेट ऑफ बर्थ है। अब डेट ऑफ बर्थ से आपको पता चल रहा होगा ये एक बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है जिसकी एज अभी 14 से 15 साल होगी। तो हम पहले इसकी रूट और डेस्टिनी निकाल लेते हैं। रूट इसका आएगा 9, क्योंकि 18 इसकी डेट ऑफ बर्थ है, 1 + 8 करेंगे 9 आएगा। और इसकी डेस्टिनी आएगी 6, जो कि 1 + 8 + 12 + 20 सबको ऐड करेंगे तो 6 आएगी डेस्टिनी। अगर आपको रूट डेस्टिनी निकालना नहीं आता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने आपको अच्छे से सिखा रखा है। अब हम इसकी ग्रिड बनाएंगे, जैसे इसमें नंबर दिए हुए हैं ग्रिड उसी हिसाब से बनेगी, और वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है, तो वो भी आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं ग्रिड कैसे बनाते हैं। अब इसकी ग्रिड बनाने के बाद नंबर प्लेस करते हैं। तो 18 सबसे पहले प्लेस करेंगे, 1 आएगा और 8 नीचे आएगा। ये ग्रिड के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट हो रही है। 1 2 इसमें करते हैं प्लेसमेंट, तो 1 यहाँ आएगा और 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब सेंचुरी नहीं लेते तो 20 को काट देंगे, 1 0 है यहाँ पे, तो 1 वापस यहाँ आ जाएगा और 0 लिखना नहीं है। रूट इसका 9 है तो 9 इस जगह पे प्लेस कर देंगे, और डेस्टिनी 6 है तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। ये ओवरऑल ग्रिड बन के आ गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि कौन से प्लैनेट, इसके पास जो ग्रिड में 6 प्लैनेट हैं, ये जो कि इसकी बर्थ ग्रिड में है। दशा अंतरदशा हम बाद में करेंगे वो कैसे होता है, तो दशा अंतरदशा से वो चेंज हो जाएगा। तो इसकी बर्थ ग्रिड में ही 5 प्लैनेट हैं। अब ये क्या पांचों इक्वली इफेक्ट देंगे, कोई कम देगा कोई ज़्यादा देगा, कौन कैसा देगा, इसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसके में कितने प्लैनेट हैं। इसके में 1 9 6 2 और 8 इतने प्लैनेट हैं इनकी ग्रिड में। तो हम ये पूरे जितने भी प्लैनेट हैं लिख लेते हैं। कोई भी डबल ट्रिपल आ रहा है तो वो हम नहीं लिखेंगे, सिंगल बार सारे प्लैनेट लिखेंगे, 1 9 6 2 8। अब हम देखेंगे कि इसकी एज कितनी है इसकी। तो ये 2010 का पैदा है तो 14 से 15 साल है। तो अगर किसी की भी एज 25 से 30 से कम है, यानी कि वो कैरियर नहीं बनाया है उसने अभी, और वो अपने डिसीज़न खुद नहीं लेता है, तो फिर उसकी पर्सनैलिटी को 40% वेटेज मिलेगा, जो कि 9 है यहाँ पर, और डेस्टिनी को उसके 30% वेटेज मिलेगा, जो कि 6 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ लिखेंगे। अगर वही 25 साल से ऊपर का कोई पर्सन होता तो हम लोग उसे फिर डेस्टिनी को 40% वेटेज देते और पर्सनैलिटी को 30% वेटेज देते। उल्टा कर लेते हैं। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि पर्सनैलिटी और डेस्टिनी को हम कैसे वेटेज देंगे। अगर बच्चा है 25 साल से कम का है, कैरियर नहीं बनाया है, तो पर्सनैलिटी को हम लोग 40% वेटेज देंगे। तो पर्सनैलिटी का 40 लिख लेते हैं यहाँ पर, और डेस्टिनी को हम 30% वेटेज देंगे, क्योंकि अभी इसने अपना कैरियर स्टार्ट नहीं किया है। अब आपके पास कितने परसेंट बचे? यहाँ 40 + 30 = 70 हो चुका है। अब ओनली
30% आपके पास और बचा है। अब इस 30% को आपको डिवाइड करना है बचे हुए 3 प्लैनेट्स में। 3 है यहाँ पर, तो एक को 10% मिलेगा, 2 को भी 10% मिलेगा और यहाँ पर 8 को भी 10% मिलेगा। तीनों को यहाँ 10% मिलेगा। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि पर्सनैलिटी को हमें 40% इसमें दिया है, डेस्टिनी को 30 दिया है और 1, 2 और 8 तीनों को हमने 10% इक्वली डिवाइड किया है। तो होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब इससे समझ में आ रहा होगा कि सारे प्लैनेट इक्वली इफ़ेक्ट नहीं करते हैं आपकी ग्रिड में। इन प्लैनेट्स का अलग अलग असर होता है। यहाँ पर ओवरऑल 9 और 6 टोटल मिला के इसकी पर्सनैलिटी पे 70% इफ़ेक्ट कर रहे हैं और 1, 2 और 8 की पावर बस 10% है, मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं दे रहे हैं ये प्लैनेट्स। और यहाँ 1 तो ऑब्वियस नेगेटिव हो चुका है, तो ये 10% भी इफ़ेक्ट नहीं ही देगा क्योंकि ये नेगेटिव प्लैनेट है। अच्छा, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाती हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, 3/6/1986। अब इसकी पहले रूट नंबर निकाल लेते हैं। तो रूट नंबर आएगा यहाँ पर 3 और इनकी डेस्टिनी निकाल लेते हैं। तो 3 + 6 + 1 + 9, 8 और 6 सबको ऐड करके 6 आ जाएगा। अब इनकी हम लोग बेसिक ग्रिड बना लेते हैं। अगर आपको रूट डेस्टिनी नहीं आता है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो जाके देखिए और ग्रिड बनाना सीखिए ताकि आगे आपको समझ में आ सके। तो सबसे पहले 3 प्लेस करेंगे, फिर 6 प्लेस करेंगे। सेंचुरी नहीं लेते हैं तो सेंचुरी कट कर देंगे। फिर हम 8 लेंगे और फिर हम 6 लेंगे। अब इनका रूट 3 है तो 3 वापस नहीं लिखना है और डेस्टिनी 6 है तो 6 दोबारा से लिख देंगे। तो अब हम लेंगे, यहाँ पर इनके 3 प्लैनेट आ रहे हैं। यहाँ पर 3, 6 और 8 इनके पास 3 प्लैनेट हैं तो हम तीनों को यहाँ पर प्लेस कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3 ही प्लैनेट हैं, 3, 6 एंड 8। अब इनकी एज 86 की है तो इसका मतलब इनका जो ईयर है वो 86 है। तो ये अपना कैरियर बना चुके होंगे, सेटल होंगे कैरियर में, तो इनकी अब डेस्टिनी वर्क करेगी। तो यहाँ पर अब डेस्टिनी को हमें 40% देना है और पर्सनैलिटी को हमें यहाँ 30% देना है। ये वाइस वर्सा हो जाता है, ये मैं आपको क्लियर समझा चुकी हूँ। अब बचा यहाँ पे थर्ड प्लैनेट जो कि 8 नंबर है और हमारे पास परसेंटेज कितनी बची, वो भी हमारे पास 30 ही बची है। तो ओवरऑल 30% हम 8 को देंगे। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इस पर्सन की लाइफ में स्ट्रगल ज़रूर रहा होगा क्योंकि ये 8 अकेला ही 30% लेके जा रहा है। तो 3, 6 से मिलीजुली पर्सनैलिटी है और 8 भी उसमें शामिल है। तो इससे आप लोग भी अपना ग्रिड बनाइए और देखिए कि कौन से नंबर कितने % आपकी लाइफ में वेटेज लगते हैं। मान लीजिए आपके ग्रिड में राहु भी है बट उसका उतना वेटेज नहीं है तो वो ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपके प्लैनेट सारे आपको इक्वली इफ़ेक्ट नहीं देते हैं। आपकी पर्सनैलिटी और डेस्टिनी आपकी लाइफ में मेजर रोल प्ले करती है जो कि 70% होता है, बाकी प्लैनेट 30% रोल करते हैं। अब जितने प्लैनेट आपके ग्रिड में होंगे उसी हिसाब से उनको डिवाइड कर दीजिएगा, उसी हिसाब से वो लोग आपकी लाइफ में रोल प्ले करेंगे। तो होप आज की वीडियो आपको अच्छे से क्लियर है। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको कोई और वीडियो देखनी है किसी और टॉपिक पे तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। Thanks for watching Vedic Wisdom.